उसके बाद एक नशा सा चढ़ गया, तो मैंने सारे गियर्स खरीद लिए, सब सिर्फ बाइक ही खरीदना रह गया है। आप प्रोफेशनली एक एक्टर हैं जी। हमेशा एक्टर बनने का शौक था? लेकिन मैं थिएटर करना चाहता था, अच्छा। एक्टिंग नहीं। डिफिकल्ट टू कन्विंस पेरेंट्स? माय मदर वाज अफ्रेड। समस्याएं वहीं के वहीं हैं। जिस थिएटर से मैंने शुरुआत की थी, दैट वाज एसेंशियली एन इमिग्रेंट्स थिएटर। हाल ही में आई थिंक यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन। अच्छा ही लगता है, बुरा क्यों लगेगा? बढ़िया लगता है। इस इंडस्ट्री में कुछ महीनों में कुछ भी बदल सकता है। आई डोंट नो वेदर आई एम सपोज्ड टू टॉक अबाउट इट, सो आई वुड रादर नॉट, क्योंकि अगर सू कर देंगे, इतना तो पैसा नहीं दिया कि मैं वकील हायर कर सकूं। आई जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ बीइंग फैसिनेटेड बाय पीपल। Okay, back to back 2 episodes. You can see that there is no wardrobe change, there is no attire change, but it is so amazing that we are able to bring you artists and interviews of this stature. My next guest, मेरे अगले guest है Shubhrajyoti Barat. If I take his name, you may recall him in independent pieces and work that you may have seen him in, but he's right now the most known for his role as रति शंकर शुक्ला, है ना, वो बाहुबली, वो जौनपुर के, वो मिर्ज़ापुर में, और शरद शुक्ला के पिताजी. It's so amazing that we, as a part of the Guwahati Theatre Festival, we get to interact with such amazing artists who bring so much energy into the interviews, into this, onto the stage, and that we get to see all of you at the evening, in the evening during the festival. I am really, really grateful for this point in life, also for doing the interviews and the kind of stuff that we bring for you. Thank you so much for supporting our entire team, the video production team, the content team, the research team, the script team. We all work really hard to bring you such content and interviews, and I love that you've been supporting it. Be sure to stick around to the end of the video, और ज़रूर G+ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक কৰিব নাপাহৰিব। এনেকুৱা নহয় যে মই হিন্দীত কথা পাতি আছোঁ বা অসমীয়াত কথা পতা নাই, মই গোটেইখিনি ভাষা জানো, আৰু আমাৰ লগত জুৰি থকাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া सीधा एपिसोडर एंडটোত যাম, ঠিক আছে? ऑलराइट, cheers guys. सर रेडी है सर? जी जी, रेडी। पहले से रेडी थे या सर आज मतलब मूड बना के प्लान कर गए सर? नहीं, मूड बना के प्लान करने की जरूरत नहीं है, असल में यही तो काम है हमारा जी। यही इसी बात की जो है ना, रोटी खाते हैं जी, तो यही करना पड़ता है। हर शहर में जाते हैं, वहाँ कभी नाटक के लिए, कभी शूट्स के लिए जी, और थोड़ा सा सबसे उसका एक ये बोनस इंसेंटिव है ना जी, कि थोड़ा सा इंटरेक्ट करने को मिलता है, थोड़ा बातचीत करने को मिलता है, इसमें मज़ा ही आता है। कैसा लगा सर आपको गुवाहाटी? पहली बार आए हैं? नहीं, मैं गुवाहाटी से मेरा संबंध है इस तरीके से, क्योंकि मेरी मासी एक जो है वो इस शहर में ब्याही गई। अच्छा। तो इसलिए मेरे जो कज़न सिस्टर और कज़न ब्रदर हैं वो यहाँ रहते हैं, और वो लोग काफ़ी पुराने बाशिंदे हैं। मतलब मेरे मासी के जो ससुराल हैं वो लोग बहुत पुराने यहाँ के, कोई एक उनका एक उस ज़माने का डिपार्टमेंटल स्टोर कह लीजिए। अच्छा। कुंज ठाकुर की दुकान। अच्छा। हाँ, दैट बिलोंग्स टू माई मासीज फैमिली। अच्छा। या so my cousin sister, who's slightly older than me, she is married to an SMS gentleman. Okay. भास्कर दा कहते हैं हम लोग उनको। भास्कर हजारिका उनका नाम है। मेरी सिस्टर का नाम पिंकी हजारिका है, और मेरा भाई है जिसका नाम अचिंत्य बैनर्जी है। What a fantastic गुवाहाटी कनेक्शन। हाँ, क्या बढ़िया स्टोरी। गुवाहाटी कनेक्शन है हमारा। हाँ जी। और मैं बहुत छोटपन में आया था, मतलब 3-4 साल की उम्र में जी। मम्मी के साथ और सबके साथ मैं आया था। तो मुझे फ्लैशेस में वो वाली गुवाहाटी याद है जो समझ लीजिए आज से 40 साल पहले की गुवाहाटी थी। तो मुझे वो गुवाहाटी फ्लैशेस में याद है, क्योंकि हम लोग उस ज़माने में कलकत्ते में रहते थे जी। तो कलकत्ते से इस शहर में आना और इस शहर की जो खूबसूरती, अभी तो ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे भी आप देखना चाहें, हर शहर एक जैसा होता जा रहा है। बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान भर में। तो एक शहर से दूसरे शहर को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
पहली नज़र में आप जब इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तब आपको उस शहर का मिजाज समझ में आता है। लेकिन उस ज़माने की गुवाहाटी एकदम अलग थी जी। बहुत ही खूबसूरत, नेचुरल ब्यूटी इतना सारा। और वो जो एक जानवर है उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम ही नहीं। आप बता दीजिए सर। भाम बिड़ाल बोलते हैं जो। अच्छा। यहाँ पे ग्रेट इंडियन सिवेट कैट। ओके, सिवेट कैट। हाँ हाँ। तो वो जो है छत पे कूदता था रात को। अच्छा। और धड़ाम से आवाज आती थी। हाँ। तो उसका भी एक अलग रोमांच था। हाँ। बीच बीच में भूचाल आते थे छोटे छोटे। अब भी कल आया था सर एक भूचाल। कल हम ऑफिस में सारे बैठे थे, आउट ऑफ नोवेयर एक अर्थक्वेक आ गया सर। हाँ, तो वो तो इसलिए लकड़ी के घर होते थे। अच्छा। छोटे छोटे घर और ऐसे वाइंडिंग रोड्स वगैरह। तो वो वाली उसके बाद में आया जब, तब यहाँ पे जो सूर्य फेस्टिवल होता है थिएटर फेस्टिवल, नाट्यसूर्य ड्रामा फेस्टिवल जी। तो उसमें एक नाटक लेकर हम आए थे, लेकिन उस बात को भी मेरे ख्याल से 20 साल तो हो गए। जी 20 साल हो गए। मुझे याद है मैं वो प्लेस देखने जाया करता था अपने मॉम के साथ। और अब आप लोगों के चलते मौका मिला है वापस से। वी आर ओनली ग्रेटफुल कि आपके शेड्यूल में ये एजेंडा बना, फिट आया और आप we have been very excited to come this side. I heard about all the excitement. I heard you went out yesterday and you did not take any rest. आते ही लैंड करते एजेंडा लेके बैठे थे सर। क्या किया सर? कुछ नहीं, मतलब मेरे पास समय बहुत कम है। जो हमारे ग्रुप के कुछ लोग हैं इंक्लूडिंग कुमुद जी, ये तो यहाँ पे एक छोटा सा बाइकिंग ट्रिप करेंगे। उनका प्लान है, प्लस कुमुद का ये भी प्लान है क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त हैं गुवाहाटी में, आसाम के दूसरी जगह, कि अगर काजीरंगा खुला होगा तो वहाँ चले जाएंगे और ये वो। क्योंकि हमारा और एक शो है 5 तारीख को भुवनेश्वर में। अच्छा। तो कुमुद शायद डायरेक्टली भुवनेश्वर आएंगे, तो तब तक वो जो है आज एक बार शो हो जाए, उसके बाद से वो गुवाहाटी एंड इन एंड अराउंड गुवाहाटी ही रहेंगे। कुछ लोग हमारे तो, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं भी शायद इनके साथ वो बाइकिंग ट्रिप कर लेता। अच्छा। लेकिन मुझे घर वापस लौट के जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बम्बई चला जाऊंगा कल। हाँ जी। शौक है आपको वैसे ही सर बाइकिंग वगैरह का? हम बहुत ज़्यादा, मुझे तो ये लोग तो एस बाइकर्स हैं जी। मुझे शौक ज़्यादा है, किया कम है मैंने। लेकिन ये सारे लोग तो उत्तराखंड, लद्दाख, राजस्थान सब जगह घूम के आए हैं बाइक से। आप कहाँ घूमे सर? मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया। मैं बेलगांव गया था पिछले दिनों इन लोगों के साथ ही जी। और बहुत सालों बाद बाइक चला रहा था, तो तकलीफ बहुत हुई। लेकिन उसके बाद एक नशा सा चढ़ गया, तो मैंने सारे गियर्स खरीद लिए, सब सिर्फ बाइक ही खरीदना रह गया है। करीब हेलमेट खरीद चुका हूँ, अभी बाइक खरीदना बाकी है। क्या चलाते हैं सर आप? What do you ride? What do you? So basically, I think Royal Enfield is a go-to bike, but I have ridden this Honda. अच्छा। जो 350 CB 350 है, उसका जो शॉकर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि उबड़ खाबड़ सड़क पे, और उसका जो क्लच है वो बहुत हल्का है, वो स्लिपर क्लच है। तो जो कि रॉयल एनफील्ड का बिल्कुल ही वैसा नहीं है। तो मुझे लगा कि चलाने में ये थोड़ा सा आसान पड़ता है, लेकिन वो फिर उसकी मेंटेनेंस वगैरह मुश्किल है। टाइम तो सर, लेकिन बाइकिंग को तो उतना ही देना होता है। बाइक को जितना देना होता है बाइकिंग को भी उतना ही देना होता है। सर, अब बाइकिंग के शौक के अलावा आप प्रोफेशनली एक एक्टर हैं जी। हमेशा एक्टर बनने का शौक था? जी नहीं। मैं असल में ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं थिएटर करना चाहता था। अच्छा। एक्टिंग नहीं। अच्छा। मतलब मैं अपने आप को एज एन एक्टर आइडेंटिफाई नहीं करता था, मैं एज अ थिएटर पर्सन आइडेंटिफाई करता था अपने आप को। तो इसीलिए जब मैं थिएटर करता रहा, मैं करीब 93 से एक अगर डेट बैठाना चाहें तो, तब से मैं नादिरा ज़हीर बब्बर उनका एक ग्रुप है, एकजुट थिएटर ग्रुप, उस ग्रुप को ज्वाइन किया और उनके साथ लगातार काम करता रहा। बीच बीच में दूसरों के साथ भी काम किया, ग्रुप में अलग अलग डायरेक्टर्स आते थे, उनके साथ भी काम किया, नादिरा जी के साथ ऑब्वियसली काम किया। तो मेरा मन ये था कि मैं थिएटर करता रहूं, तो इसलिए मैं कभी प्रोएक्टिवली मीडिया में काम ढूंढा नहीं या गया नहीं। अब थिएटर करना हमारे देश में उसका यथार्थ ये है कि उसमें पैसे बहुत कम हैं जी।
तो जीवन निर्वाह करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है। मैं एक ज़माने में कंप्यूटर्स असेंबल करता था, अच्छा, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट माई इनकम, या गोस्ट राइटिंग किया टीवी के लिए, इस तरह की चीज़ें करी, और साथ में, लेकिन जस्ट टू कीप माई थिएटर गोइंग। ओके, वो भी पूरा नहीं पड़ता था, पैसों की किल्लत होती थी, लेकिन चल गया इतना सारा साल। तो ये कुछ 5-7 साल पहले से इस बात को लेके एक डिसीजन पे, एक निर्णय पे पहुंचा कि व्हाई नॉट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन एक्टर। जैसे ही ये बात पे क्लैरिटी आई, उसके बाद मीडियम कौन सा है ये गौण हो गई बात, ये इम्पोर्टेंट नहीं रहा। इट्स लाइक बीइंग अ पेंटर हु कैन सॉर्ट ऑफ डू वाटर ऑन पेपर and then do oil on canvas, then again do fresco, you know, or a mural. वो अलग अलग मीडियम है, लेकिन पेंटर तो वही रहता है। उसी तरह से मुझे लगता है कि अभिनेता तो वही रहता है, वो चाहे स्टेज करे, चाहे OTT पे करे, चाहे फिल्मों में करे, चाहे टीवी में करे, वो क्राफ्ट दिखाने का मौका मिले बस। घर में ये, do you think it was easy convincing parents, talking to from what we understand, you have come from apart from your family, now based in originally from Bengal, you moved to Varanasi. Yeah, you come from a traditional family. Yeah, was it difficult to convince parents? My father was a very impractical man in a lot of sense, so he was very enthusiastic about it. अच्छा, उन्होंने कभी डिस्करेज नहीं किया. My mother was afraid because she knew कि मतलब थिएटर करना तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी डिस्करेज किया या उन्होंने कभी अपोज किया. दे वर मोर कंसर्न देन यू नो एंग्री अबाउट इट, about making ends meet and they were मतलब what is going to happen to your future. वो वाला जो डर उनको लगता है कि भाई कैसे होगा, इससे कैसे चलाओगे, घर कैसे चलाओगे, आगे जाके एक दिन तो चलाना पड़ेगा ना, खुद अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, so as to speak. तो वो तो करना है, तो वो कैसे होगा, थिएटर से कैसे जी. तो लेकिन माई फादर, उनको वो सब डर नहीं होता था, तो वो बड़े खुश, मतलब आज ये क्या वो क्या वो, ही वॉज वेरी एंथुसियास्टिक. सो आई डिडंट फेस ऑपोजिशन एज सच. हाँ, मेरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, क्योंकि आई इन अ वे वी कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ माई फादर्स साइड एंड दे वर ऑल टीचर्स. मेरे परदादा टीचर थे, मेरे दादाजी प्रिंसिपल थे, मेरी बुआ टीचर रही जिंदगी भर. तो वो है कि पढ़ाई करो नौकरी करो, पढ़ाई करो नौकरी करो वाली एक माइंडसेट तो है, मिडिल क्लास माइंडसेट. तो उनको जरूर वियर्ड लगा होगा, लेकिन ऐसा ऑपोजिशन बहुत ज्यादा मुझे फेस नहीं करना पड़ा. आप सर ऑलमोस्ट 2 decades से थिएटर कर रहे हैं सर. आई थिंक 2 decades प्लस माइनस 3 decade हो गए. 3 decades हो गए. 3 decades में सर आपने थिएटर को क्या बदलते हुए देखा? What is the good change that you saw and perhaps what is the bad change that you saw? नहीं, थिएटर बहुत ज़्यादा बदल गया है ऐसा नहीं है. इस हिसाब से मैं करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि समस्याएं वहीं के वहीं हैं. थिएटर करने की जो समस्याएं हैं, लोग कहते हैं कि भाई थिएटर देखने वाले बढ़ गए हैं जी. वैसे तो पॉल्यूशन भी बढ़ा है और पॉपुलेशन भी बढ़ा है जी. तो नॉर्मल कोर्स में चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन वो एक माइंडसेट में, एक मानसिकता में कोई बदलाव आया है जहाँ पे लोगों को लगने लगा है कि हमें थिएटर देखना चाहिए, इस वजह से थिएटर देखने लगे. ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. ये तो हो गया सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन ये ज़रूर है कि जो हम लोग जैसे बॉम्बे में देखते हैं, बॉम्बे इज़ अ वेरी वाइब्रेंट थिएटर सीन. जी. मुझे नहीं लगता है कि देश में और कोई ऐसा शहर है जहाँ 4 भाषाओं में लगातार प्रोफेशनल लेवल पे थिएटर होता है, जहाँ लोग टिकट खरीद के शो देखने आते हैं. मराठी में, हिंदी में, गुजराती में और अंग्रेजी में जी. ऐसा मुझे नहीं लगता है कि भारत के किसी और शहर में होता है. जो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लड़के लड़कियां अब आ रहे हैं, उनके माँ बाप थे थिएटर में या अभिनय में या मीडिया में कुछ और काम कर रहे थे, उनके बच्चे आ रहे हैं थिएटर करने,
या जो लोग बॉम्बे में ही पले बड़े हैं, क्योंकि जो थिएटर, जिस थिएटर से मैंने शुरुआत की थी, दैट वाज एसेंशियली एन इमिग्रेंट्स थिएटर। जो लोग तब ग्रुप्स चला रहे थे बॉम्बे में, वो लोग सब दिल्ली से या कहीं से माइग्रेट करके आए थे बम्बई में किसी और कारण से, और थिएटर भी कर रहे थे क्योंकि वही करना आता था। तो ग्रुप्स फॉर्म किया, थिएटर करना शुरू किया। तो उनके थिएटर में जिस जमीन पे थिएटर कर रहे थे, उस जमीन की कोई महक नहीं थी। अच्छा। जो नाटक वो चूज कर रहे थे, ज्यादातर एडेप्टेशंस होते थे अंग्रेजी नाटकों के, और वो नाटक दिल्ली में भी हो सकता था, वो बॉम्बे में भी हो सकता था, वो चेन्नई में भी हो सकता था, या गुवाहाटी में भी हो सकता था। उसका इनहेरेंट कोई लोकल कैरेक्टर नहीं था उस नाटक का, उस थिएटर का। उस हिसाब से अब मुझे लगता है कि क्योंकि ज्यादा स्थापित लोग हैं जो मुंबई में ही बड़े हुए हैं, और मैं मुंबई की थिएटर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बॉम्बे में मैंने ज्यादातर थिएटर किया है जी। तो वो जो हैं वो आपके उम्र के जैसे लड़के लड़कियां हैं जो वहीं पैदा हुए हैं, वहीं बड़े हुए हैं। वो शहर को शायद जो माइग्रेट करके आए हैं उनसे ज्यादा समझते हैं, ज्यादा जानते हैं, ज्यादा इजी हैं, सहज है शहर के साथ, शहर के माहौल के साथ। तो उस शहर की कहानी कह रहे हैं वो। तो फिर वो लोकल हो गया है थिएटर, ऐड हुआ है वहाँ। आई थिंक आपने बोला कि आपने 30 इयर्स का एवोल्यूशन वहाँ जी 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 लाइफ में। सर अभी आप मुझे पता नहीं ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, मगर आप स्टार नहीं रहे हैं। आप कभी एक ऐसे मेन लाइन मूवी स्टार नहीं। आप थिएटर में बहुत आपने काम किया है, मगर हाल ही में आई थिंक यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन व्हेन इट केम टू मिर्जापुर एंड द कैरेक्टर ऑफ रतिशंकर शुक्ला। कैसे हुआ सर ये इस रोल को आपका मिलना, फिर वो किरदार को अब्सॉर्ब करना, एंड देन टू डिलीवर दैट टू द ऑडियंस, एंड देन पीपल लविंग दैट एक्टिंग, ये सब अब्सॉर्ब कैसे किया सर आपने? हाँ, तो आपकी बात बिल्कुल सच है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं मीडिया में आया ही नहीं था, प्रोएक्टिवली कभी काम ही नहीं किया, तो उसमें सक्सेस या फेलियर या उसमें किसी तरह का नाम कमाना वो वाली बात नहीं थी। ये कुछ 5-7 साल पहले से मैंने प्रोएक्टिवली काम ढूंढना शुरू किया, और उसकी शुरुआत की बात ये है कि आज से कुछ 5-1 साल पहले हम लोगों ने मिर्जापुर में काम किया फर्स्ट सीजन में जी। और उसका वही तरीका है कि आप ऑडिशंस देते हैं। मुझे ऑडिशंस के लिए बुलाया जी, मैंने जाके ऑडिशन दिया। मुझे रोल बहुत पसंद आया था ऑडिशन के दौरान ही, इसलिए क्योंकि उसमें बनारस था बहुत सारा। हाँ जी। तो मैं बनारस में बचपन में था, स्कूलिंग के ज़माने में, लेकिन मैं उस वर्ल्ड को जानता था। ऐसा नहीं कि मेरा बनारस में बड़े बाहुबलियों से पहचान थी और उनके साथ उठना बैठना था, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मैंने देखा हुआ है। अच्छा। मैं इस मानसिकता को समझता हूँ, तो वो काम कर गया मेरे ख्याल से। बाकी राइटर की राइटिंग, जिन्होंने भी लिखा है, पुनीत कृष्णा, उनकी राइटिंग बहुत कमाल की है। उन्होंने जिस तरह से सीन्स कंसीव किए, मुझे लगता है बहुत सारा श्रेय उनको जाना चाहिए। और छोटा सा कैरेक्टर था, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कैरेक्टर नहीं था, लेकिन लोगों को पसंद आया। मिर्ज़ापुर सीरीज़ पसंद आई, कैरेक्टर पसंद आया, तो उस वजह से अभी भी लोग मिर्ज़ापुर के ज़रिए से जानते हैं मुझे। पिछले दिनों वो एक त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर नाम से एक सीरीज हमने किया था जो रिलीज हुई। जी हाँ। उसके बाय द वे वो भी बहुत ही चर्चा में है। हाँ, उसके जरिए से मुझे पहचान नहीं पाते बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उसमें गंजा होने का एक विग पहन के जो है ना उसमें काम किया, तो लेकिन मिर्जापुर से अभी भी पहचानते हैं, तो अच्छा ही लगता है, बुरा क्यों लगेगा, बढ़िया लगता है। आप खुद इंडस्ट्री में 30 इयर्स से हैं जी। आप इंस्पिरेशन कहाँ ढूंढते हैं सर? वेयर डू यू फाइंड इंस्पिरेशन, और हु इंस्पायर्स यू? मे बी फ्रॉम द इंडस्ट्री, डज नॉट हैव टू बी फ्रॉम द इंडस्ट्री, या अभी आप खुद से ही सेल्फ मोटिवेटेड है? नहीं, मैं असल में हुआ यूं ना कि मैं जब मैंने शुरू किया था, आई वॉज इन माई अर्ली 20s,
यू नो लेट टीन्स अर्ली 20s एक्चुअली 19 साल 20 साल की उम्र से। और उस वक्त जैसे होता है कि आपकी उम्र ऐसी होती है जहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्राइडेंट होते हैं, हर बात आपके दिमाग में तयशुदा होता है, ये सही ये गलत। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है उतना उतना मैंने ये महसूस किया है कि I just can't get enough of people. I just can't get enough of being fascinated by people. Okay. मुझे भी बहुत ज़्यादा लोग इम्प्रेस करते हैं पहले के मुकाबले। अच्छा। क्योंकि मुझे ज़्यादा लगता है कि आई एम मोर क्यूरियस अबाउट पीपल। अच्छा। एंड आई एम मोर अनश्योर अबाउट माई सेल्फ एंड आई एंजॉय दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट इन अ मतलब आई एम नॉट इन अ मॉरल डायलेमा और एनीथिंग, but I like this state of mind where I am every day I am unsure, so I am ready to learn more about you, about him, about anybody sitting around me, and I think that helps me. So then that way technically everybody becomes my inspiration, you know, and I like that about myself right now. So I'm in that state. Any new roles that we'll be able to see you in? कहीं देखेंगे? हाँ, मतलब अभी कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ बातचीट चल रही है। शायद हम लोग आसाम के पटभूमिका पे कुछ करें। अच्छा सर। जो अगले साल की शुरुआत में। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट, बट देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप। सो अभी जो है ना, अभी कुछ महीने बाकी हैं और इस इंडस्ट्री में कुछ महीनों में कुछ भी बदल सकता है। तो हो सकता है कि वो ना हो, या मेरे लिए ना हो, वो हो, लेकिन किसी और ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बाकी जॉली LLB 3 की शूटिंग भी खत्म हुई है, तो दैट्स मतलब फिल्म दैट इज गुड। ऑल्दो आई हैव डन प्रेशियस लिटिल इन इट, लेकिन ये है कि अच्छी फिल्म है और सुभाष जी के साथ काम करना वो हमेशा से एक ट्रीट रहा है। वी हैड डन अ फिल्म टुगेदर कॉल्ड मैडम चीफ मिनिस्टर। अच्छा। उस फिल्म के बाद फिर कई साल हो गए, बीच में कोविड आ गया, तो 2-3 साल तो हमारी ज़िंदगी से गायब ही हो गई। तो ये बात हुई कि भाई फिर से काम करते हैं, तो उन्होंने एक छोटे से रोल के लिए बुला लिया कि कर लो। मैंने कहा कि चलो इनके साथ मौका मिल रहा है तो कर लेते हैं। बाकी जॉली LLB बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस बार दोनों जॉलीज हैं उसमें। अच्छा, दोनों जॉलीज हैं, ये स्टोरी मेरे को नहीं पता था। हाँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा। आई डोंट नो वेदर आई एम सपोज्ड टू टॉक अबाउट इट, सो आई वुड रादर नॉट राइट नाउ, क्योंकि अगर सू कर देंगे, इतना तो पैसा नहीं दिया कि मैं वकील हायर कर सकूं। सर, एक्टिंग एज मैं कॉन्वर्सेशन को रैप करना चाहूँगा क्योंकि आज हम समय की पाबंदी है, बट एक्टिंग को चुन के कहीं आपको लगता है कि आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी द आउटपुट इज नॉट इज व्हाट आई डिजायर्ड? आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड रिग्रेट, बट maybe I started earlier, तो मैं जो आपने बोला ना कि मेरी विजन सेट नहीं हुई थी, that I want to be an actor instead of saying I wanted to be in theater. Do you think you could have come to that realization earlier and things would be different? No, I don't think this is a natural corollary to whatever I was doing earlier. I think it's a conscious decision that I took about कि चलो अभी अभिनय करते हैं। लेकिन अगर जब मेरे साल गुजरे, जब मैं अभिनेता अपने आप को सिर्फ अभिनेता नहीं मानता था, एक थिएटर पर्सन मानता था, मैंने उसको भी बहुत एंजॉय किया। अच्छा। बहुत। तो देयर आर नो, मतलब पहले ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ मैं हूँ आई एम क्वाइट एट अ हैप्पी प्लेस। अच्छा। और काम चाहिए जरूर, और थोड़े से ज्यादा पैसे चाहिए, ये भी जरूर, लेकिन बाकी कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। और थिएटर में सर नया क्या कर रहे हैं, और हम अगर अगली साल आपको थिएटर फेस्टिवल में देखेंगे तो ऐसा क्या और प्ले है जो पीपल कैन लुक फॉरवर्ड टू सर? सो देयर इज वन प्ले दैट वी हैव रिवाइव्ड कॉल्ड कौमुदी। हाँ जी सर, वो हमने रिवाइव किया है एक तरीके से। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग प्ले, स्लाइटली हेवी स्टफ, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है। एक तो वो है, दूसरा ये है कि हम लोग एक नाटक करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्लूथ, अच्छा, विच इज़ अ वेरी फेमस
ब्रिटिश प्ले, अच्छा, और Sleuth उसको meaning the detective? या अच्छा, तो अच्छा, उसको जो है ना, सो आई विल बी डायरेक्टिंग दिस टाइम, अच्छा, एंड कुमुद एंड सुमित व्यास विल बी एक्टिंग। मतलब इसमें सुमित, ये जो हम कर रहे हैं हाँ इसमें जी, सुमित डायरेक्टर हाँ, है हाँ, और मैं और कुमुद अभिनय कर रहे हैं। जी हाँ, उसमें मैं डायरेक्टर रहूंगा और सुमित और कुमुद अभिनय करेंगे। अच्छा, तो that's a fun play. It's a thriller, राइट। but we are really looking forward to it. So we are going to do that. तो अगले साल थिएटर फेस्टिवल में जी जी जी, वो जरूर देखेंगे आ सर। सकता है, वो हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग हाँ जी। होगा। ठीक है सर। And as I wrap up today's conversation, how excited are you for the Very festival? excited, extremely excited, because this is the first time that we are coming for G Plus Festival, Yes, you know. And जिस स्केल पे, जिस लेवल पे आप लोग कर रहे हैं इस फेस्टिवल को, और ये बात कि भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं देखने, जी, तो इस बात पे मजा ही आ गया। तो आपने ऑडिटोरियम तो देखा सर, हाँ, कितना बड़ा है, हाँ, बहुत बड़ा। as compared to other states which regularly frequently host theater which are smaller जी, capacity, जी, but यहाँ क्या है, यहाँ जब ऑडियंस आती है तो सर 1000 लोग साथ में आते जी, हैं, and it is my honor to tell you actually कि आज का शो मतलब is looking packed and looks fantastic. So I'm Very wishing good you news. all the very Thank you, best, thank sir, you, thank and I hope that Guwahati loves you just as way everyone has, and I had a fantastic Fingers conversation. crossed. Thank you so much, Siddharth. Thank you. Thank you. For those of you who stuck around, thank you so much for watching this episode of Guwahati Connection. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद. I will see you very soon on the next episode, and until then, be sure to subscribe to the G Plus YouTube channel. Again, I'm telling you, all of these are scripts that have been given to me. Make sure that you like this video, subscribe to the YouTube channel, leave comments about how much you love his work, if you are coming to the festival or not, or what are the questions we could have asked him. Maybe next time हम एक नया innovative format में बात करेंगे, ठीक है? Alright guys, cheers. नहीं सर, ये पागल का बच्चा यही बैठा हुआ है, हमारा बाल सठिया गया है। चुप रहोगे? देखते नहीं फोन पे बात कर रहा हूँ। ह्यूमन वैल्यूज बिल्कुल खत्म हो गई है तुम्हारी। ब्रूट। बेटा तुम ना एकदम गेट से सटा के लगाना गाड़ी में। हाँ, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ समझा दूंगा।